हो गया? चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल लर्न लेसन 3 डीप वाटर, एंड एज यू नो that today is the 4th day of our journey. I would like to say one thought to everyone before starting the class. I often see the student, they say life is bad, yeah, life is difficult. So I want to tell those students, remember, problems are a part of life. Problems are a part of life, but overcoming is a art of life. Overcoming is a art of life. Now let's say do क्वेश्चन नंबर 1. चलिए पढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर. तो पहला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट. क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट. तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए. व्हाट मिस होता है बेटा क्या? व्हाट मिस क्या होता है, और मिस एडवेंचर जो होता है आपका दुर्घटना होता है. क्या होता है बेटा? दुर्घटना. दुर्घटना. तो व्हाट इज द मिस एडवेंचर डेट विलियम डगलस, किसकी बात कर रहे हैं अपन भाई? जो मिस एडवेंचर है किसकी है? विलियम डगलस स्पीक अबाउट. तो विलियम डगलस जो है, स्पीक मिस होता है बेटा बोलना या कहना, अबाउट के बारे में. अबाउट मिस क्या होता है? के बारे में. तो जो विलियम डगलस है वो दुर्घटना के बारे में क्या कहते हैं? अपने सब उनके साथ जो दुर्घटना हुई है, मिस एडवेंचर हुआ, उसके बारे में वो क्या कहते हैं? तो आंसर देखिए, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग. क्या कहा है? विलियम डगलस हैड जस्ट लर्नड स्विमिंग. वन डे एन 18 years old big bruiser picked him up and tossed him into the 9 feet deep end of the YMC pool. He hit the water surface in a sitting. He swallowed water and went at once to the bottom. He nearly died in his misadventure. I think मुझे लगता है क्वेश्चन आंसर जो आपका काफ़ी बिग है, पर फिर भी अपन इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना. तो देखिए यहाँ पर विलियम डगलस जो है, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग. अभी अभी उन्होंने क्या करा है? सीखा है. लर्न भी होता है बेटा सीखना, लर्न की सेकेंड थर्ड फॉर्म होती है लर्न, है ना. तो उन्होंने क्या है, अभी अभी स्विमिंग सीखा था. स्विमिंग मीन्स क्या होता है बेटा? तैराकी. क्या होता है? तैराकी. उन्होंने अभी अभी तैरना शुरू किया था या तैरना सीखा था. वन डे, फिर क्या होता है? वन डे एक दिन. वन डे एन 18 years old big. भाई 18 years मीन्स क्या होता है? 18 होता है 18, ईयर्स होता है वर्ष. तो 18 years old, ओल्ड यानी कि वृद्ध या वरिष्ठ बोल सकते हैं. बिग, बिग मीन्स होता है बड़ा, एक 18 वर्ष का बड़ा. ब्रूशर, ब्रूशर मतलब होता है जैसे उसके टेढ़े बेढ़े बाल कर रखे तो कुछ अजीब सा दिखना, स्ट्रेंज दिखना. उसने क्या करा? विलियम डगलस को पिक हिम अप, विलियम डगलस को उठाया. क्या करा? पिक मीन्स होता है उठाना. विलियम डगलस को उठाया एंड टोस्ड. टोस्ड भी क्या होता है? फेंक देना. क्या होता है बेटा? फेंकना. और फेंक दिया. विलियम डगलस को उठाया और उसको फेंक दिया. कहां पर फेंक दिया? हिम इनटू द 9 feet डीप. 9 feet डीप का मतलब होता है 9 feet डीप, मतलब गहरा. डीप मीन्स क्या होता है बेटा? गहरा. 9 feet गहरे एंड ऑफ द YMC पुल. उसको 9 feet गहरे YMC पुल में क्या कर दिया? उठा के फेंक दिया. आगे इतना समझ में? आगे देखिए, ही हिट द वाटर. अब क्या करा जो विलियम डगलस है? हिट, हिट मीन्स होता है मारना. द वाटर, वो पानी में मारे. सरफेस, सरफेस होती है सतह, जो पानी की जो सतह ऊपर, उसमें उन्होंने मारा. इन ए सिटिंग, है ना, वो अंदर बैठे हुए और मार रहे हैं. ही स्वेलोड वाटर. उन्होंने क्या करा? स्वेलो किया. स्वेलो मीन्स क्या होता है? स्वेलो मीन्स क्या था? कौन बताएगा? स्वेलोड वाटर एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. पर उन्होंने पानी को क्या कर लिया? स्वेलो कर लिया, मतलब निगल गए, पानी को पी गए. एंड वाटर पानी होता है. एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम. और कहाँ चले गए? वो एकदम नीचे चले गए. पानी को स्वेलो किया और एकदम. वेंट में होता है चले जाना, चले जाना, है ना, चले जाना. वो चले गए. एट वंस तुरंत होता है बेटा. तुरंत कहाँ चले गए? टू द बॉटम. बॉटम होता है तल. आपने देखा होगा ना, टैंक वगैरह आपके घर में बना होगा, जब देखा होगा 9 फीट 10 फीट गहरा टैंक होता है, तो पानी का जो है उसमें नीचे तल में, मतलब नीचे उनके पैर टिक गए जमीन से. और ही नियरली डाइड. ही नियरली, नियरली होता है बेटा लगभग, लगभग, ठीक है, ये लिखा लगभग. डाइड, लगभग वो मर गए. हिस मिस एडवेंचर, इस दुर्घटना में क्या हुआ? वो लगभग मर गए.
आया समझ में आंसर? एक बार फिर समझ लीजिए, विलियम डगलस हैड जस्ट लर्न स्विमिंग। विलियम डगलस ने क्या करा, अभी अभी वो तैराकी सीखे थे, और वन डे, एक दिन क्या हुआ, एन 18 years old बिग ब्रोसर पिक्ड हिम अप। एक 18 वर्ष का एक बिग मतलब बड़ा सा एक व्यक्ति ने उसको उठाया, पिक किया, एंड टोस्ड, और उसको क्या करा, फेंक दिया। कहाँ पर फेंक दिया? हिम इनटू द 9 feet डीप वाटर ऑफ द एंड ऑफ वाईएमसी पुल। वाईएमसी जो पुल है जो 9 फीट गहरा है, उसमें उठा के उसको फेंक दिया। फिर क्या हुआ, ही हिट द वाटर। कुछ समय तक विलियम डगलस ने क्या करा, उसको हिट किया, पानी को हिट किया सरफेस मतलब सतह पर आने के लिए। बट फिर क्या हुआ, ही स्वेलोड वाटर, उन्होंने पानी को निगल लिया, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और सीधे पानी के नीचे तल में वो चले गए। ही नियरली डाइड इन हिज मिस एडवेंचर, और इस घटना में वो लगभग क्या हो गए थे, मर गए थे। चलिए बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, और व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस। देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। तो देखिए व्हाट वर द सीरीज, सीरीज क्या होता है बेटा, सिलसिला या अनुक्रम। क्या होता है, सिलसिला या अनुक्रम, ये हो गया आपका सिलसिला। तो व्हाट वर द सीरीज या अनुक्रम या क्रम क्या था, किसका, इमोशन का। इमोशन मीन्स आप सभी को पता भी होगा, इमोशन मीन्स क्या होता है, क्या होता है इमोशन मीन्स, भावुक। क्या होता है, भावुक। और फियर होता है डर। क्या होता है, डर। और इमोशन होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, कुछ थोड़ा सा इवेंट्स हो जाता है तो मायूस हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हो गया भावुक और डर। डेट डगलस एक्सपीरियंस, उस इमोशन की बात कर रहे हैं, उस फियर की बात कर रहे हैं जो डगलस ने एक्सपीरियंस किया है, डगलस ने अनुभव किया। क्या करा है, अनुभव किया है। व्हेन ही वॉज थ्रोन, जब उनको, व्हेन यहाँ पर जब, ही वॉज थ्रोन, जब उनको फेंक दिया, थ्रोन कर दिया, क्या हो गया, थ्रोन कर दिया, इनटू द पुल। कहाँ पर, पुल के, पुल में उनको जब फेंक दिया था, तो उस इमोशन की और उस फियर का क्या सिलसिला था, ये हमें बतलाना है। और फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाट प्लान्स, उन्होंने क्या प्लान, क्या योजना बनाई। प्लान में होता है बेटा योजना, उन्होंने क्या प्लान बनाया। डिड ही मेक टू कम, क्या मेक में होता है बनाना, क्या योजना बनाई, कम में होता है आना, कम टू द सरफेस, सतह पर आने के लिए, सतह पर आने के लिए उन्होंने क्या योजना बनाई थी। ठीक है ना, तो ये आपको इसके आंसर देने। तो पहला क्वेश्चन देखिए, डगलस वॉज फ्राइटेंड, जो डगलस है वो क्या हो गए थे, फ्राइटेंड मतलब भयभीत या डरना। क्या होता है, डर, डरना या डर लगना या भयभीत हो जाना। तो वो डर गए थे, बुरी तरह से डर गए थे, कौन, डगलस। तो डगलस वॉज फ्राइटेंड व्हेन ही वॉज थ्रोन इनटू द पूल। ये आपके क्वेश्चन में जब उनको पुल के अंदर थ्रोन कर दिया था, फेंक दिया गया था, तो वो बहुत तरह से फ्राइटेंड हो गए थे, डर गए थे। वाइल, जबकि सिंकिंग डाउन, जब वो क्या होता है, सिंक में होता है बेटा डूबना। क्या होता है, डूबना। तो जब वो सिंकिंग कर रहे थे, जब वो डूब रहे थे, डाउन नीचे जा रहे थे, डूबते हुए डाउन नीचे जाना। डाउन में क्या होता है, नीचे जाना। जब वो डूब रहे थे, वो नीचे जा रहे थे, तो ही मेड ए प्लान, तो उन्होंने क्या करा बेटा, बनाया। क्या बनाया, एक प्लान, एक योजना बनाई। क्या बनाई, एक प्लान किया उन्होंने, एक योजना बनाई कि ही वुड मेक ए बिग जंप। क्या योजना बनाई कि ही वुड मेक, कि उनको क्या होगा, वो लेंगे, मेक, उन्होंने प्लान बनाया ए बिग जंप, एक लंबी छलांग। बिग जंप क्या होता है, एक बड़ी सी छलांग, और जंप मीन्स कूदना होता है, पर यहाँ पर इसको छलांग बोल सकते हैं, है ना, छलांग। तो उन्होंने एक लंबी सी या बड़ी सी क्या जंप किया, छलांग मारी। व्हेन हिज फीट, जब हिज फीट, उनके जब पैर, व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर जमीन से नीचे, बॉटम होता है तल, जब उनके पैर क्या हो जाएंगे, तल से टिक जाएंगे, जमीन से टिक जाएंगे, तो हिट करेंगे। हिट मीन्स क्या होता है, मारना। वो हिट करेंगे एक बिग जंप, जैसे उनका पैर जमीन नीचे जो है सतह से टिकेंगे, तो एक ऐसी जंप लेंगे ऊपर। ठीक है, ही वुड कम टू द सर्फेस, और वो क्या करेंगे, ही वुड कम, और वो आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे बेटा, सतह पर। क्या करेंगे, सतह पर आ जाएंगे। यदि आपको स्विमिंग आती है तो आपने
ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब भी आप कूदते या सतह पर जाते हैं तो जंप लेते हैं नीचे से तो ऊपर हम सतह पर आ जाते हैं ना, जैसे बॉटम से अपन पैर को हिट करते हैं तो ऊपर सतह पर आ जाते हैं। क्लियर? चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 2 कंप्लीट होता है। एक बार फिर समझ लीजिए, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशन एंड फियर दैट डगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। जब उनको पूल में फेंक दिया गया था तो उनका अनुभव क्या था और वो क्या सिलसिला था डर का और उसका इमोशन का। और फिर पूछा व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, उन्होंने क्या प्लान बनाया सतह पर आने के लिए। तो देखिए, डगलस वाज फ्राइटेंड, डगलस जो है वो डर गए थे, भयभीत हो गए थे, व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, जब उनको पूल में फेंक दिया गया था। व्हाइल सिंकिंग डाउन ही मेड ए प्लान, जब वो डूब रहे थे, डूबते हुए नीचे जा रहे थे तो उन्होंने एक प्लान बनाया। ही वुड मेक ए बिग जंप व्हेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनका पैर सतह से टिकेगा तो हिट करेंगे एक बिग जंप, एक बड़ी जैसी जंप लेंगे और ही वुड कम टू द सरफेस, और वो क्या हो जाएंगे, सतह पर आ जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम। तो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस मतलब इस अनुभव ने, एक्सपीरियंस क्या होता है, अनुभव, यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, एक्सपीरियंस अनुभव, और दिस यानी यहाँ या इस अनुभव ने, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस पर क्या प्रभाव डाला, इसका हो जाएगा प्रभाव। ठीक है, तो हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस अनुभव ने उस पर क्या प्रभाव डाला। तो देखते हैं, दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने, दिस एक्सपीरियंस रिव्यूड हिज एवर्जन टू वाटर, ये वाटर यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो देखिए, दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव ने रिव्यूड, इसका होता है पुनर्जीवित, पुनर्जीवित। तो उसने क्या करा, इस अनुभव ने उसको पुनर्जीवित किया, किसको, हिज एवर्जन। एवर्जन मीन्स होता है, क्या होता है, जो बोल सकते घृणा को, क्या होता है, घृणा। एवर्जन होता है घृणा, किस घृणा, तो वाटर, जो पानी के प्रति उसकी घृणा थी उसको पुनर्जीवित किया। ठीक है ना, इस अनुभव ने। और क्या हुआ, ही वॉज अपसेट, वो क्या हो गया था, उदास हो गया था। अपसेट होता है बेटा उदास, वो उदास हो गया था। ही फेल्ट वीक, और वहाँ बहुत कमजोर महसूस कर रहा था, है ना, अपने आप को बहुत कमजोर वीक महसूस उसने किया। और ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, और उसने निश्चय किया, ही नेवर होता है कभी नहीं, ही नेवर वेंट बैक वापस जाना, क्या होता है वेंट बैक, वापस जाना। तो वेंट बैक टू द पुल मतलब पुल के पास कभी वापस नहीं जाएगा, या पुल के पास कभी नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये उसका अनुभव था पर्सनली। तो दिस एक्सपीरियंस रिव्यूड हिज एवर्जन, मतलब जो उसके पानी से जो घृणा थी उसको पुनर्जीवित कर दिया इस अनुभव ने। फिर क्या हुआ, ही वॉज अपसेट, वो उदास था। ही फेल्ट वीक, वहाँ कमजोर महसूस किया उसने। ही नेवर वेंट बैक टू द पुल, और वो कभी भी पुल के पास वापस नहीं जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। व्हाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो यहाँ पर बेटा वाई मिस होता है क्यों, और डगलस पर्सन का नाम है, आप सभी को पता है। और डिटरमाइंड होता है दृढ़ संकल्प, क्या होता है, दृढ़ संकल्प, क्या होता है, दृढ़ संकल्प। तो वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर। गेट ओवर मीन्स क्या होता है बेटा, किसी भी कार्य पर विजय पाना, क्या होता है, किसी कार्य पर विजय पाना, किसी कार्य को कर लेना। गेट ओवर हिज फियर, अब उसका क्या कार्य था, फियर, डर। और वाटर, किसका डर, पानी का डर। तो जो पानी का डर था उस पर दृढ़ संकल्प होकर उसने विजय क्यों पाई थी, किसने, डगलस ने। तो वाई वॉज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, पानी के डर जो था उस पर उसने दृढ़ संकल्प होकर विजय क्यों पाई थी। तो देखते हैं अपन, द फियर ऑफ वाटर, जो पानी का डर था बेटा, फियर मीन्स डर, और वाटर होता है पानी। तो जो पानी का डर था, ruined his fishing trips, उसने क्या कर दिया था, ruin कर दिया था, नष्ट। ruin मतलब क्या होता है, नष्ट करना, या मतलब बंद कर देना, ये भी होता है उसका। तो पानी के डर ने उसको नष्ट कर दिया था इस फिशिंग ट्रिप्स, मतलब मछली पकड़ने की जो उसकी यात्रा थी, ट्रिप्स थी। फिशिंग मतलब मछली पकड़ना, ठीक है, मछली पकड़ना उसको बंद हो गया था। और डिप्रीव्ड हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, और क्या हो गया था, ये डिप्रीव्ड होता है वंचित होना, क्या होता है, डिप्रीव्ड, वंचित। तो वो वंचित हो गया था, वंचित, है ना। तो किससे वंचित हो गया था, हिम ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग,
भाई वो केनोइंग मतलब होता है टेढ़े मेढ़े चलना, है ना, और बोर्डिंग मतलब वो नाव भी नहीं चला पा रहा था, एंड स्विमिंग और वो तैराकी भी नहीं कर पा रहा था। तो इन सभी कामों से क्या हो गया था, वंचित हो गया था। फिर उसने दृढ़ संकल्प करा कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे स्विमिंग सीखना है। फिर क्या होता है आगे देखिए, ही डिटरमाइंड, उसने दृढ़ संकल्प किया, दृढ़ संकल्प लिया टू गेट एंड इंस्ट्रक्टर, और उसने क्या करा, एक प्रशिक्षक को लिया। क्या करा, प्रशिक्षक, एक प्रशिक्षक बोल सकते हैं अपन इसको, टीचर भी बोल सकते हैं। एक प्रशिक्षक को उसने हायर किया एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, उसको प्रशिक्षक ने क्या करा, स्विमिंग सिखाई। क्यों सिखाई, ताकि उसका जो पानी का डर है, जो फियर ऑफ वाटर है, वो क्या हो जाए, पूरी तरह से रियूंड हो जाए, नष्ट हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, जो पानी का जो डर था डगलस का, उस पर दृढ़ संकल्प होकर उसने विजय क्यों पाई थी। तो इसका आंसर है द फियर ऑफ वाटर रूइंड हिज फिशिंग ट्रिप्स। उसने क्या करा था, उसकी जो फिशिंग मछली पकड़ने का जो ट्रिप था उसको क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया, रूइन कर दिया, और डिप्रीव्ड हिम ऑफ द जॉय, और उसको क्या कर दिया, वंचित कर दिया, जो खुशी आनंद लेता था वो किस कार्य से, केनोइंग करता था वो, है ना, बोटिंग नाव चलाता, एंड स्विमिंग तैरता था। तो इन सभी कार्यों से क्या हो गया था, वंचित हो गया था। ही डिटरमाइंड टू गेट, और उसने दृढ़ संकल्प किया, गेट एन इंस्ट्रक्टर, उसने क्या करा, एक प्रशिक्षक को हायर किया, एंड लर्न स्विमिंग टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, और उसने क्या करा, उसको स्विमिंग सिखाया और डर पे विजय पाई थी उसने। ओके, चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। तो यहाँ पर दिखा है कि हाउ डिड, कैसे, हाउ मीन्स कैसे, हाउ डिड द, ये इसका टेप लगा, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर यानी कि प्रशिक्षक, और हाउ मीन्स होता है बेटा कैसे। तो जो प्रशिक्षक है उसने कैसे जो डगलस है उसको बिल्ड किया, मतलब बना दिया, स्विमर होता है तैराकी, एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया उसको। तो इसका आंसर आपको देना है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड ए स्विमर आउट ऑफ डगलस। डगलस को जो पानी से बहुत डरता था उसको एक अच्छा तैराकी कैसे बना दिया प्रशिक्षक ने, है ना, कैसे बनाया। तो आंसर देखिए, द इंस्ट्रक्टर, प्रशिक्षक, ये देखिए आपको ऊपर लिखा हुआ है, यू कैन सी, एंड आस्क्ड डगलस टू पुट हिज फेस, उसने क्या करा, डगलस से कहा, है ना, क्या कहा, उसने डगलस से कहा कि भाई टू पुट हिज फेस, कि जो अपना फेस है उसको रखना है, क्या करना है, हिज फेस, अपने चेहरे को, फेस मीन्स क्या होता है, चेहरा, ठीक है, क्या होता है फेस मीन्स चेहरा। अब वो पीछे से घासीराम कह रहा है कि सर चेहरा, आपने पिछले लेक्चर में बताया था फेस मीन्स होता है सामना करना। अरे तो भाई घासीराम, फेस मीन्स चेहरा होता है और नाउन फॉर्म होता है। यहाँ पर जो फेस है, यहाँ पर चेहरा है, और वहाँ पर जो फेस था वो वर्ब फॉर्म था। फेस मीन्स होता है किसी भी डिफिकल्टीज का सामना करना, किसी प्रॉब्लम का सामना करना होता है, ठीक है। तो ही पुट हिज फेस, अपना चेहरे को रखना है अंडर वाटर, पानी के भीतर। कहाँ रखना है, वाटर मीन्स क्या होता है, पानी, तो पानी के भीतर अपने चेहरे को रखना है। एंड एक्सेल, और क्या करना है, क्या करना है, सांस को क्या करना है, छोड़ना है, क्या करना है, एक्सेल करना है, सांस को छोड़ना है। एंड टू रेज हिज नोज, और अपने जो रेज है, रेज मतलब होता है उठाना या ऊपर रखना, अपनी जो नोज है, नाक को, नोज मीन्स क्या होता है बेटा, नाक को ऊपर रेस करना है, ऊपर उठाना है। और क्या करना है, इनहेल, और सांस लेना है, क्या करना है, सांस लेना है, सांस लेना है। आगे समझ में, सांस लेना है। और इट टुक अबाउट 7 मंथ, और इसमें कितना समय लगा बेटा, क्या होता है, देखो टेक मीन्स लेना होता है, पर यहाँ पर लेना मतलब समय लिया, तो कितना समय लिया इस कार्य ने, अबाउट, लगभग, अबाउट क्या होता है, लगभग 7 मंथ, मतलब 7 महीने, मंथ क्या होता है, महीने। तो इस कार्य में लगभग कितना महीने लगा बेटा, 7 मंथ इसमें टू क्या गया है। तो आया आंसर समझ में, द इंस्ट्रक्टर मतलब प्रशिक्षक ने डगलस से कहा कि भाई अपना जो चेहरा है उसको पानी के भीतर रखो, क्या करना है, अंडर वाटर, पानी के नीचे मतलब अंदर रखना है। एंड एक्सेल, और सांस को छोड़ना, लेना नहीं है, छोड़ना है, ठीक है। एंड राइज हिज नोज, अपने नाक को ऊपर उठाओ, और इसके बाद इनहेल, और सांस लेना है। इट टुक अबाउट 7 मंथ, इसमें लगभग 7 मंथ लगा। और जो डगलस है जिसको फियर ऑफ वाटर, पानी का जो डर था, वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, खत्म हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर। तो देखो हाउ मीन्स क्या होता है, कैसे,
और डगलस 90% का मेक श्योर, श्योर मीन्स होता है यकीन, तो उसको कैसे यकीन हुआ कि ही कॉन्क्यूड मतलब कि उसने विजय पा लिया, कॉन्क्यूड मतलब विजय पाना, कि उसने विजय पा लिया है ओल्ड टेरर, जो पुराना उसका डर था, टेरर मतलब भय, और भय बोले तो डर, जो उसका भय था, क्या भय था, फियर ऑफ वाटर, पानी का, तो उस पर उसने कैसे मतलब विजय पा ली, उसको कैसे यकीन हुआ, है ना। तो देखिए ही वेंट अलोन टू स्विम इन द पूल, वो जो डगलस है यहाँ पर आप डगलस भी लिख सकते हैं, यू कैन राइट ऑन डगलस, तो डगलस वेंट टू अलोन टू स्विम इन द पूल, डगलस क्या हुआ, अकेले, अलोन मतलब क्या होता है बेटा, अकेला, तो अकेला कहाँ गया, तैरने गया, स्विम करने गया, इन द पूल, कहाँ पर गया, पूल में गया, और ही वॉज नॉट श्योर, पर अकेला पूल में गया, उसने तैराकी भी की, पर ही वॉज नॉट श्योर, पर उसको यकीन नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ बेटा, यकीन नहीं हुआ कि डेट ऑल द टेरर हेड लेफ्ट, कि जो उसका जो भय है, वो जो भय डर है वो पूरी तरह से हेड लेफ्ट मतलब चला गया, उसको ऐसा नहीं लगा, चला जाना, लेफ्ट मतलब निकल जाना, कि डर जो है पूरी तरह से खत्म हो गया, चला गया, उसको ऐसा फील नहीं हुआ। फिर क्या किया उसने, सो इसीलिए, सो ही वेंट टू लेक, इसलिए वो कहाँ गया, झील के पास गया, लेक मीन्स क्या होता है बेटा, झील या झरना, उसको पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ, तो ही वेंट टू लेक, वो झील के पास गया, एंड स्विम 2 माइल्स, झील में गया और वो तैरा, स्विम मतलब तैरना होता है, तो स्विम के सेकेंड फॉर्म से वो तैरा 2 माइल्स, कितने मील तैरा बेटा, 2 मील तक, कितना 2 मील्स, 2 मील तक वो अक्रॉस द लेक, मतलब जो झील है उसमें लगभग वो 2 मील तक तैरा वो, एंड ही अक्रॉस स्विम, और वो तैरते हुए उसने पार किया अक्रॉस द अदर शोर एंड द लेक, है ना, और बैक, मतलब जैसे ये नदी आपकी है ना, ये नदी है, इसका एक शोर ये है और एक शोर इधर है, तो इस शोर से तैरता हुआ यहाँ तक गया और 2 मील तैरा, और वो वापस कम बैक वापस आ गया। शोर होता है तट, क्या होता है बेटा, शोर मीन्स तट, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और बच्चा अपन देख लेते हैं इसको आगे, देखिए तो वो वापस आ गया, फिर देखिए क्या होता है, इन दिस वे, और इस माध्यम से, इस तरीके से डगलस वो श्योर, डगलस को यकीन हो गया बेटा, क्या हो गया, श्योर हो गया, यकीन हो गया कि ही कॉन्क्यूर्ड द ओल्ड टेरर, कि उसने जो पुराना जो डर है उस पर विजय पा ली है, ठीक है ना। कब उसको ऐसा यकीन हुआ, श्योर हुआ, जब वो तालाब के जो शोर है, झील एक इस तट से उस तट तक 2 मील तक वो तैरते हुए गया, जब उसको यकीन हो गया कि भाई अब मैं अच्छा तैराकी बन गया हूँ, और उसका जो डर है वो पूरी तरह से क्या हो गया, रूइन, नष्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन जो चैप्टर है लेसन 3 डीप वाटर यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके हमने जो बुक वाले क्वेश्चन आंसर इसी को कंप्लीट किया है, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, वो अपन उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।